हेलो एवरीवन, मैं रोज़ी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, चैप्टर 2 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, जो कि टॉपिक क्या है? तो एयर एंड वाटर। क्या है टॉपिक बच्चों? तो एयर एंड वाटर। एयर मीन्स हवा होता है, वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। तो हम लोग इसमें क्या डिस्कशन करने वाले हैं? जो कैसे हवा जो है, एयर जो है पॉल्यूट हो रहा है, यानी पॉल्यूटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। फिर से वाटर कैसे पॉल्यूटेड हो रहा है, हम लोगों के लाइफ में एयर का क्या इम्पोर्टेंस है, फिर से वाटर का क्या है, यही सब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो एयर एंड वाटर का हमारे लाइफ में क्या नीड है, क्यों नीड है। ओके, तो देख लेते हैं। देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। यानी पृथ्वी पर जीवन है क्योंकि यहाँ पे क्या उपस्थित है बच्चों? तो एयर एंड वाटर, हवा और पानी की उपलब्धता है। क्या है? अवेलेबल है, उपस्थिति है पानी और हवा की। तो इसीलिए जो है अर्थ क्या है, यहाँ पे जीवन पॉसिबल है। क्या है बच्चों? अर्थ प्लानेट होता है ना, आप लोग को पता है। देयर आर 8 प्लानेट ऑन द सोलर सिस्टम। तो हम लोग से पहले चैप्टर में जो पढ़े थे, सोलर सिस्टम में कितने प्लानेट होते हैं बच्चों? तो सौरमंडल में 8, उसमें से अर्थ भी आ जाता है। तो अर्थ प्लानेट ऐसा है जिस पे लाइफ संभव है, और बहुत सारे प्लानेट 7 प्लानेट और हैं तो उस पे लाइफ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों, क्योंकि अर्थ पे जो है, पृथ्वी पे हम लोग को पानी और एयर की प्रेजेंस यानी उपस्थिति है, लेकिन और सारे जो प्लानेट है, ग्रह हैं, उस पे ऐसी नहीं है फैसिलिटी, इसीलिए उस पे जीवन संभव नहीं है। तो एयर एंड वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी जीवन के लिए एयर एंड वाटर बहुत ही एसेंशियल है, अति आवश्यक है। इफ देयर वेयर नो एयर ऑन वाटर लाइफ ऑन द अर्थ, अगर पृथ्वी पे पानी नहीं रहेगा और अब एयर नहीं रहेगा, देयर वेयर नो एयर एंड वाटर, यदि अर्थ पे, पृथ्वी पे एयर एंड वाटर नहीं रहेगा तो लाइफ यानी जीवन जो है पॉसिबल नहीं है, यानी संभव नहीं होगा जीना। हम लोग क्या होगा? हम लोग मर जाएंगे। बिना पानी और हवा के कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों, जो एयर होता क्या है? एयर क्या है, यानी हवा क्या है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय ब्लैंकेट ऑफ एयर, यानी पृथ्वी जो है चारों ओर हवा से ढका हुआ है। क्या है बच्चों? चारों ओर हवा से घिरा हुआ है, यानी हवा का आवरण है। पृथ्वी के चारों ओर किसका आवरण है बच्चों? तो हवा का आवरण है। इसी हवा के आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो वायुमंडल। वायु के आवरण को क्या बोलते हैं बच्चों? हवा भी बोल सकते हैं, एयर मीन्स, और उसको वायु भी बोल सकते हैं। तो वायु के आवरण को क्या बोलते हैं? तो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स क्या होता है? एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल। क्या होता है? वायुमंडल। वी नीड एयर टू ब्रेथ। हम लोगों को वायु की जरूरत, हवा की जरूरत सांस लेने के लिए होता है, यानी हम लोग सांस लेते हैं। इवन प्लांट एंड एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ। इसी तरह पौधे और जानवरों को भी सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। जिस तरह हम लोगों को सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत होती है बच्चों, उसी तरह पौधे और जानवरों को भी सांस लेने के लिए एयर की यानी हवा की जरूरत होती है। तो हम लोग को कैसा हवा लेना चाहिए बच्चों? तो फ्रेश एंड क्लीन एयर, यानी ताज़ी और साफ हवा कीप अस हेल्दी। यदि हम लोग ताज़ी और साफ हवा लेते हैं तो हम लोग क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, आई मीन फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ओके, तो हम लोग को कैसे फ्रेश रखना है हवा को,
फिर से कैसे क्लीन रखना है हवा को, हवा कैसे पॉल्यूटेड हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं जो एयर पॉल्यूटेड कैसे हो रहा है, यानी हवा एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण क्या होता है बच्चों, जैसा कि बता चुके हैं ऑलरेडी। एयर मीन्स हम लोग वायु भी बोलेंगे और हवा भी बोलेंगे। तो हम लोग देखते हैं जो एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पॉल्यूशन मेक्स द एयर डर्टी, प्रदूषण जो है हवा को डर्टी यानी गंदा कर रहा है। व्हेन वी ब्रेथ इन पॉल्यूटेड एयर इट इफेक्ट आवर हेल्थ, जब भी यदि हवा पॉल्यूटेड हो गया है प्रदूषित, तो वो अगर हवा हम लोग सांस लेते हैं बच्चों तो क्या होता है, तो व्हेन वी ब्रेथ जब हम लोग सांस लेते हैं तो पॉल्यूटेड एयर, तो क्या होता है हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। इसका क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। देयर आर मेनी थिंग्स विच पॉल्यूट द एयर, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती है बच्चों, हवा को प्रदूषित करते हैं। तो हम देखते हैं जो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हवा को प्रदूषित कर रही है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, कार एंड अदर व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर, यानी स्मोक यानी धुआं जो है फैक्ट्री का से जो धुआं निकलता है, वो कार का जो धुआं निकलता है और दूसरे गाड़ी जितना है, बस हो, ट्रक हो, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, जितनी भी गाड़ियां हैं उस सब से जो स्मोक निकलता है उससे क्या होता है बच्चों, एयर पॉल्यूटेड यानी वायु हमारा प्रदूषित हो जाता है। ब्रिंग गार्बेज ऑल्सो पॉल्यूट्स द एयर, यानी कचरा जो है वो भी हम लोग डाल देते हैं, तो वो जो जब वो क्या होता है गल जाता है, सड़ जाता है, तो वो भी क्या करता है बच्चों, वो भी वायु को प्रदूषित करता है। ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स ऑल्सो पॉल्यूट द एयर, अब हम लोग जो पटाखा छोड़ते हैं दीपावली के अवसर पे, हम लोग जो पटाखे छोड़ते हैं तो उसमें से जो स्मोक निकलता है तो वो भी एयर को पॉल्यूटेड करता है, यानी वायु को वो भी प्रदूषित करता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तो अब हम लोग ये देखते हैं जो हम लोग कैसे क्लीन रखेंगे एयर को, वो हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो हम लोग एयर को कैसे फ्रेश एंड क्लीन रखेंगे, यानी वायु को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे बच्चों। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या करना हम लोग को होगा। तो हाउ कैन वी कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, यानी हम लोग वायु को शुद्ध रखने के लिए, साफ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो वी मस्ट ग्रो मोर ट्रीज एंड प्लांट, यानी हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट बर्न गार्बेज और ड्राई लिव्स, यानी हम लोग को गार्बेज जो है उसको क्या करना चाहिए और सूखा पत्ता को जलाना नहीं चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, तो गड्ढा करके उसको अंदर डाल देना चाहिए। यदि हम लोग वेस्ट पदार्थ यानी गार्बेज को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उससे भी वायु प्रदूषित होता है, यानी हमारा जो है वायुमंडल क्या हो जाता है बच्चों, प्रदूषित हो जाता है। We should not throw garbage on the road but dump it in the covered dustbin, हम लोग को कचरा जो है रोड पे, सड़क पे, यहाँ वहाँ मत फेंकना चाहिए, सड़क पे नहीं फेंकना चाहिए। क्या करना चाहिए, बट डंप इन द कवर्ड डस्टबिन, जो ढक्कन लगा हुआ डस्टबिन रहता है उसमें डाल देना चाहिए। डस्टबिन मीन्स तो आप लोग समझते ही होंगे, कचरा का डब्बा, उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, गार्बेज को उसमें डालना चाहिए, सड़क पे नहीं डालना चाहिए। तो इससे भी हमारा जो है वायु प्रदूषित होता है। वी शुड नॉट ब्रस्ट क्रैकर्स, हम लोग को पटाखे भी नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों, इससे इसके स्मोक से क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। तो हम लोग को सीएनजी का यूज़ करना चाहिए, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका यूज़ करना चाहिए। इससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषित नहीं होता है, प्रदूषित होने से बचता है। तो हम लोग देख लिए हैं जो कैसे हम लोग एयर को क्लीन, फ्रेश एंड क्लीन रखेंगे। तो आज से अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो करना है, क्योंकि प्रकृति को यदि बचाना है, वायु को बचाना है पोल्यूटेड होने से, तो ये सब हम लोग को करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हम लोग एयर और वाटर पढ़े थे।
जो हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए, यानी अगर हम लोग को जीवित रहना है तो एयर एंड वाटर क्या है, एसेंशियल है। तो एयर के बारे में तो हम लोग देख लिए क्या क्या है। अब हम लोग देखेंगे वाटर हम लोग के लाइफ के लिए कितना नीड है, वाटर का क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ क्या है, जीवन के लिए पानी भी उतना ही आवश्यक है जितना कि एयर। एसेंशियल अति आवश्यक है जीवन के लिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, यानी हम लोग पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। हम लोग पानी के बिना बच्चों जीवित नहीं रह सकते हैं। वी मस्ट ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, इसीलिए हम लोग को बहुत पानी पीना चाहिए, कम से कम एवरी डे, यानी एवरी डे 5 लीटर से लेके 4 लीटर तक हम लोग को ऑलमोस्ट पानी पीना चाहिए। ऑल प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव, और जितने भी पौधे और जानवर हैं सभी को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यानी पेड़ पौधे से लेकर के जानवरों से लेकर के आई मीन जितना सजीव पदार्थ है सबको पानी की आवश्यकता होती है। वी नीड वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटी, हम लोग को पानी की ज़रूरत और भी काम के लिए और भी क्रियाकलाप के लिए होता है। कौन कौन सा है बच्चों, तो ड्रिंकिंग पानी पीने में, फिर कुकिंग खाना बनाने में, वॉशिंग क्लॉथ यानी कपड़ा धोने में, क्लीनिंग यूटेंसिल यानी बर्तन साफ करने में, सब हम लोग यूज़ करते हैं ना। फिर से बाथिंग में भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, तो यहाँ पे बाथिंग भी हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ वाटर, अब हम लोग देखेंगे जो पानी का स्रोत, यानी हम लोग को पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो इसका स्रोत देख लेंगे। सबसे मेन यानी मुख्य स्रोत पानी का क्या है बच्चों, तो वो तो रेन है, वर्षा है। यानी पानी का मुख्य साधन क्या है, तो रेन है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रिवर, ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल आर द सोर्सेस ऑफ वाटर। यानी कौन कौन सा सोर्सेस ऑफ वाटर आ गया, स्रोत आ गया पानी का साधन, तो नदी, रिवर्स यानी नदियाँ, ओशियंस महासागर, सीज समुद्र, फिर से लेक्स झील, पॉन्ड्स तालाब, वेल यानी कुआं आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। बट रेन जो है मुख्य स्रोत है पानी का। रेन इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। रेन क्या है बच्चों, तो मेन मुख्य स्रोत पानी का मुख्य स्रोत रेन है यानी वर्षा है। अब देखते हैं जो बच्चों जो वाटर भी क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, यानी पानी भी प्रदूषित हो गया है। तो कैसे प्रदूषित हो गया है, तो हम लोग क्या क्या करते हैं जो पानी को प्रदूषित कर लिए हम लोग, कौन सा एक्टिविटी ऐसा है, तो देखते हैं। डंपिंग गार्बेज इन रिवर्स मेक वाटर डर्टी, हम लोग क्या करते हैं, कचरा को नदी में डाल देते हैं। क्या करते हैं, हम लोग कचरा को नदी में डाल देते हैं, उसमें इससे क्या हो जाता है बच्चों, तो पानी डर्टी यानी गंदा हो जाता है। वॉशिंग क्लॉथ इन रिवर, और क्या करते हैं, नदी में ही हम लोग अपना कपड़ा धोने लगते हैं। क्लॉथ क्या करते हैं, वहाँ पे जाके नदी किनारे कपड़ा धोने लगते हैं, इससे भी पानी क्या हो जाता है बच्चों, गंदा हो जाता है। फिर से थ्रोइंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बाय फैक्ट्री ऑल्सो मेक्स वाटर डर्टी, और जहाँ पे उद्योग है, कारखाना है, फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ को जितना वेस्ट पदार्थ रहता है यानी खराब पदार्थ, वो क्या कर दिया जाता है, जो वो भी पानी में ही, नदी में ही डाल दिया जाता है। तो इससे भी हमारा पानी जो है क्या हो जाता है, नदी का हो, तालाब का हो, समुद्र का हो, जहाँ का भी हो, तो जहाँ भी है जो जिस पानी में भी ये वेस्ट पदार्थ डाला जाएगा, या नदी हो या तालाब हो या ओशियंस हो, कुछ भी हो, तो उसका पानी क्या हो जाएगा बच्चों, तो वो भी डर्टी हो जाएगा। क्लीन वाटर, क्लीन वाटर क्या है, तो यानी हम लोग वाटर को क्लीन कैसे रखेंगे, तो क्या करेंगे, वी मस्ट कीप वाटर क्लीन एंड पॉल्यूट फ्री, हम लोग को क्या करना है, पानी को पॉल्यूटेड नहीं करना है, उसको साफ रखना है, प्रदूषण से रहित यानी प्रदूषित नहीं होने देना है। वी शुड नॉट बाथ, कैसे होगा, तो हम लोग को उसमें स्नान नहीं करना है, हम लोग को स्नान नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बाथ एंड वॉश यूटेंसिल एंड क्लॉथ इन रिवर्स, हम लोग को पानी में यानी नदी में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, बर्तन साफ नहीं करना चाहिए, फिर क्लॉथ्स को भी साफ नहीं करना चाहिए। इससे क्या, और कचरा उसमें नहीं डालना चाहिए, या फैक्ट्री का हो या घर का नाला जो अटैच कर दिए जाते हैं
गांव हो या शहर हो, और अधिकतर शहर का जो नाला है क्या कहाँ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है नदी से। तो जितना नाले से होकर के कचरा जो जाता है बच्चों, तो वो तो सारा नदी में ही जाता है। इससे पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, कचरा को, उससे कचरा का जो नाला होकर के जो गंदा पानी जाता है तो उसको डिस्कनेक्ट कर देना है, उसको क्या कर देना है, उससे जोड़ना नहीं है। इससे हमारा पानी जो क्या होगा, दूषित होने से बच जाएगा। और गांव में देखते होइएगा जानवर जैसे गाय हो, भैंस हो, उस सबको क्या कर देते हैं, लोग स्नान करवाने ले जाते हैं नदी में। उससे भी क्या होता है, हमारा पानी प्रदूषित होता है। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से आज एयर एंड वाटर चैप्टर अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। फिर आज का जो है वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो फिर हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे अगले दिन। तब तक के लिए बाय बच्चों।